आप सबको याद है, केवल हम आपको स्मृति दिला रहे हैं। इस कराल कलिकाल में केवल भगवान नाम ही ऐसा साधन है जो सर्वथा निर्दुष्ट साधन है, जिसमें कोई दोष नहीं है। देश काल की अतिशय विपरीत परिस्थिति के कारण, देश काल वस्तु सबकी अशुद्धि के कारण, सत्पात्रों के अभाव के कारण कोई भी पवित्र कर्म दोष रहित रूप में उसका अनुष्ठान हो जाए, इसकी संभावना बहुत कम है। सब अशुद्ध है, देश काल व्यक्ति। अब देखो महाराज जी, अन्यथा नहीं मानना, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, होने चाहिए यज्ञ, हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, पर उन यज्ञों में सबसे पहले विचार किया जाए कि देश की शुद्धि होनी चाहिए, जिस धरती पर गोवध जैसा भयंकर पाप हो रहा है, भ्रूण हत्या जैसा भयंकर पाप हो रहा है, ब्रह्म हत्या, संत हत्या जैसे भयंकर पाप हो रहे हैं, अबलाओं को पीड़ित किया जा रहा है, वहां देश की शुद्धि का विचार करेंगे। तो सबसे पहले देश शुद्ध नहीं है, वैदिक कर्म के योग्य नहीं है, अनुष्ठानों के योग्य नहीं है। काल की शुद्धि का विचार करेंगे तो अयंतु युग धर्मो ही कलि दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। कली का प्रचंड काल है, काल की भी अशुद्धि है। संपूर्ण वायुमंडल में पाप के परमाणु व्याप्त हो रहे हैं, जो हम लोग श्वास प्रश्वास के द्वारा जिसको ग्रहण कर रहे हैं, वो वायुमंडल भी पापमय है। वस्तु की अशुद्धि देखने चलेंगे तो वस्तु की भी अशुद्धि है। सबसे पहले यज्ञ में जिस घी का प्रयोग करते हैं वो बाजार का है। अब बाजार का है घी, तो घी के नाम पर क्या है ये तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, भगवान जाने क्या है घी के नाम पर। हमारे मौनी जी हैं चित्रकूट वाले, बहुत अच्छी गौ सेवा करते हैं, सामने बैठे हैं। एक किलो घी कितने गाय के दूध से तैयार होता बताओ? पच्चीस से 30 लीटर दूध में 25 से 30 लीटर दूध, उसको बढ़िया से ओटा करके जमाया जाए और उसको फिर बिलोया जाए, तब 1 किलो घी निकलता है। कितना? 25 से 30। वैसे 30 लीटर का ही परिमाण ठीक है। 25 का हम इसलिए बोल रहे हैं कि किसी किसी गाय के दूध में घृत की मात्रा अधिक होती, वसा की मात्रा, इस दृष्टि से हम बोल रहे हैं। अन्यथा सामान्य 30 लीटर दूध में 1 लीटर घी तैयार होता है। बाजार का दूध तो प्रामाणिक है नहीं,
फिर भी प्रामाणिक रूप से यदि बाजार का दूध आप देसी गाय का दूध लें तो हम समझते हैं इस क्षेत्र में तो पता नहीं क्या भाव है दूध का। शुद्ध देसी गाय का दूध, चलो तब भी ठीक है। तो हमारे यहाँ वृंदावन में शुद्ध देसी गाय का दूध शुद्ध प्रामाणिक 80 रुपए लीटर है। कितना? बाजार का तो 60-70 भी मिल जाएगा, पर शुद्ध देसी गाय का दूध 80 रुपए लीटर है। ₹80 लीटर के हिसाब से आप 30 लीटर का दाम जोड़ो, कितना हुआ? कितना हुआ? 2400 रुपये है। 2400 रुपये। फिर व्यक्ति औटाएगा भी, उसमें भी ईंधन लगेगा, जमाएगा, बिलोएगा, उसमें भी व्यक्ति तो लगाना पड़ेगा कि नहीं। 1 लीटर दूध की लागत, की घी की लागत कितनी हुई? 2400 तो तुम्हारी दूध के दाम है गए। कुल मिला के बात यह है कि प्रामाणिक रूप से भारतीय देसी गाय का दूध आप प्राप्त करना चाहें, जो उससे घी निकालने की पद्धति है, उस पद्धति से घी आप निकालें तो फायदा आपको तब होगा जब आप 3000 रुपए लीटर घी बेचेंगे। कितना? 3000 रुपए लीटर बेचेंगे तो आपको फायदा होगा। 2000 रुपए लीटर बेचेंगे तो घाटा होगा। और जो गाय के नाम से घी बिक रहा है वो 1 किलो कितने का आ रहा है? बोलो। है 500 रुपए का आ रहा है। घी के नाम पर क्या आ रहा है? एक पढ़े लिखे सज्जन हमारे पास आए, उन्होंने कहा महाराज जी आप अपनी कथा में थोड़ा सुधार कीजिए। हमने कहा क्या सुधार करें? बोले आप कहते घी में चर्बी मिलती है। अब ये बात कहने की जरूरत नहीं है, चर्बी का ही घी बन जाता है, उसमें 1 बूंद घी की जरूरत नहीं है, चर्बी का घी बनो। चर्बी का घी? बोले हाँ, आप आज्ञा दीजिए, मैं आपके सामने चर्बी का घी बनाकर दिखाता हूं और कोई भी दुनिया की मशीन चेक कर ले, घी निकलेगा वो, और 1 बूंद घी उसमें नहीं। कोई अंग्रेजी में कोई केमिकल बताया, बोले वो डालने से वो जो चर्बी की गंध है वो खत्म हो जाती है। फिर उसमें घी का एसेंस डालो तो घी का एसेंस भी आता है, घी का कलर भी आता है। कलर और एसेंस डालते ही एकदम सोने जैसे रंग का बढ़िया सुगंधित खुशबूदार देसी गाय का घी, एसेंस माने सेंट, घी का भी इतर आता है, डाल दो, पूरी चर्बी घी बन के तैयार है। आप जितने भाव चाहो बेच लो अपने विश्वास के आधार पर। उसने कहा आप कहो तो आपके सामने हम बना के दिखा दें। स्कंद पुराण में लिखा है, अनेक ग्रंथों में लिखा है, देव कार्य और पितृ कार्य में भैंस के घी का दूध का प्रयोग हो जाए तो देव कार्य और पितृ कार्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। देवता उस आहुति को नहीं लेते हैं, पितर उस श्राद्ध को, पिंड आदि को नहीं लेते हैं। भैंस के दूध दही घी का प्रयोग होते ही, जर्सी तो भैंस से उगई बीती है, और बाजार के दूध में पता नहीं डिटर्जेंट पाउडर का बना रहे हैं कि क्या मिला के बना रहे हैं, ये तो भगवान जाने। कैसे घी बना रहे हैं ये भगवान जाने। और वही चीज हम यज्ञ के नाम पर स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। तो वस्तु की शुद्धि हुई,
तिल जौ चावल जो पैदा किए जा रहे हैं उनमें कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है, रासायनिक खाद डाले जा रहे हैं, असंख्यों जीवों की हत्या करके तब हम अन्न पैदा कर रहे हैं। वो भी तामसी है, विषयुक्त है। प्राचीन पद्धति है, देसी गाय के गोबर से उत्पादित अन्न, अन्न भी अशुद्ध है। फिर यहाँ तो बहुत बढ़िया से हो रहा है, सब काम अच्छा हो रहा है, लेकिन जहाँ हजार हजार कुंड के यज्ञ बन रहे हैं, 1000 कुंडी यज्ञ, वहाँ ट्रकों के ट्रकों साकल्य का सामान आ रहा है, उसको बिना धोए, बिना अमनिया किए, बिना सुखाए, और जैसे मशीन बनती है ऐसे मशीन में, कारखाने में जैसे काम चले ऐसी साकल्य बना के तैयार, और स्वाहा स्वाहा स्वाहा। कौन स्वाहा करने लायक है, कौन स्वाहा करने लायक नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। किसे यज्ञ में आहुति चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, इसका कोई विचार नहीं। पात्र की बात ऐसी है कि कुंड की बोली लगती है। प्रधान कुंड के यजमान की बोली इतने लाख, 2 नंबर 3 नंबर के कुंड की बोली इतनी। बोली का मतलब है धन ही व्यक्ति की पात्रता का मापदंड है। बुरे से बुरा काम करने वाला व्यक्ति अधिक बोली लगाता है तो उसे ही यजमान बनाया जाएगा, चाहे वो मांस बेच के पैसा कमाता हो, चाहे शराब बेच के पैसा कमाता हो। धनवान है और उसने यदि सबसे अधिक धन दिया है तो वही यज्ञ में यजमान बनने का अधिकारी है। पात्र का विचार भी खत्म हो गया। यजमान में पात्रता नहीं है ये तो ठीक है, उस वैदिक कृत्य को श्रद्धा पूर्वक सविधि संपन्न कराने वाले, योग्य ऋत्विक कर्म करने के योग्य, आचार्यत्व करने के योग्य ब्राह्मण भी इस युग में उपलब्ध हो जाएं तो भगवान की बहुत विशेष कृपा समझो। नहीं महाराज, ब्राह्मण भी, पात्र ब्राह्मण भी उपलब्ध होना मुश्किल है। स्वामी जी सब चीज मिलावटी है। आप ऊपर बैठाते आराम से, सब चीज मिलावटी है। अरे वस्तु मिलावटी हो तो कोई बात नहीं, मनुष्य मिलावटी हो गया, हर आदमी प्रायः मिलावटी है। वर्ण संकरता बड़ी तेजी से फैल गई, आदमी में मिलावट हो गई, शुद्ध उत्पत्ति भी शुद्ध नहीं रह गई। ऐसी विकट परिस्थिति में यदि कोई शुद्ध तत्व है तो वह क्या है? श्री राम नाम के अलावा इस कलिकाल में और कोई चीज शुद्ध नहीं है। केवल हरि नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, भगवन नाम को छोड़कर सब अशुद्ध है। आज भी अतिशय पवित्र श्री राम नाम है और आगे भविष्य में भी, और भयंकर से भयंकर युग आ जाने पर भी, विकट से विकट, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों के आ जाने पर भी शुद्धता, पवित्रता, दिव्यता यदि किसी में रह जाएगी तो वह केवल और केवल श्री राम नाम में, भगवान नाम में। घी में, दूध में, तेल में, सब चीज में मिलावट कर सकोगे, राम नाम में क्या मिलावट करोगे?